भाई एक 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 सिर्फ दो जुमले बोलने थे। मौलाना साहब ने कुछ बहुत ही मैं क्या कहूँ उसको, कैसी ज़बान इस्तेमाल की है। कुछ एक उनका जो बयान सामने आ रहा है, मौलाना साहब, ये शर्मनाक है, अफसोसनाक है। आपसे तवक्को नहीं की जा सकती थी ऐसी ज़बान की, ऐसी गुफ्तगू की, माँओं बहनों के हवाले से इन चीज़ों की। और मुझे वाकई पहली दफ़ा जो अंदर से, मैं कभी भी तनकीद करता रहता हूँ लेकिन मायूस नहीं होता, मौलाना साहब से पहली दफ़ा मुझे मायूसी हुई है कि आप किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। आप तो मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो हमारे दीन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो अपने आप को रहनुमा कहलाते हैं। तो खुदा के लिए अब माफ़ी मांगें, इस पर माजरत करें और आइंदा तौबा करें, ऐसा ना करें। आप ये नफरत जो बढ़ाई है, तकसीम जो बढ़ाई है, ये शर्मनाक है, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। सही। रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? साहब से वो गुफ्तगू शाय निशान नहीं थी मौलाना के, उनको नहीं करनी चाहिए। सही। रीमा, मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन भट्टी साहब सरप्राइज थे, वो मायूस हुए। मेरा ख्याल है मौलाना साहब की यही पॉलिटिक्स रही है। कभी वो रिलीजियस माइनॉरिटीज को इस तरह उन पे बात कर देते हैं, कभी खवातीन पे कर देते हैं, कभी किसी और वल्नरेबल तबके पे कर देते हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। और उसकी अगर हम उनके बयानात पे तनकीद करने पे आए तो बहुत कम है जो बचेगा जब हकूक की बात आती है, प्रोग्रेसिव कॉजेज की बात आती है। दूसरा, सिर्फ वो नहीं है, कुछ अरसा पहले फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की, उनसे शायद मायूसी बनती है, क्योंकि वो तो कहते हैं वो लिबरल हैं। उन्होंने आपकी कुछ मिनिस्टर्स को, विमेन पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि वो ब्यूटी सैलॉन्स में नौकरी ढूंढ लें, सियासत उनके बस की बात नहीं है, उनका काम नहीं है। तो शायद इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमें करना चाहिए। जो तनकीद है वो सिर्फ एक की नहीं होनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब तो लिबरल बनते हैं, प्रोग्रेसिव बनते हैं, तो उनका जो दोहरा मयार है, मेरा ख्याल है उस पर भी बात कर लें। मौलाना साहब से तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कंडेमनेबल है। बड़ाई साहब, जो तीनों तजियाकारों ने बात की है, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर कॉमेंट करें। यकीनी तौर पर सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं, जो रहनुमा हैं, वो जो बयानात देते हैं, फिर उन्हीं को उनके फॉलोअर्स फिर फॉलो करते हैं और वही मौक़िफ़ अपनाते हैं। ये बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है बहुत एहतियात से सियासी जो लीडर है उसको बड़ी एहतियात से और बड़ी शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को और दूसरे लोगों को देखा है कि वो बहुत शाइस्ता ज़ुबानें इस्तेमाल करते थे और हमेशा मुखालफिन को भी साफ कर कह के मुखातिब करते थे, उनका अदब करते थे। यही तरीका है और यही तरीका इख्तियार करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान बाज़ औक़ात हदूद क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। और जज्बाती होके भी एहतियात का दामन जो है वो कभी नहीं छूटना चाहिए। यही तरीका है, एहतियात का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। और ये खुसूसी तौर पर सियासी जमातों के जब सरबराह या रहनुमा ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फिर एक अच्छी मिसाल सामने नहीं आएगी।